आज का जो हमारा क्लास है वो आपको ट्रिगोनोमेट्री के का सेकंड क्लास है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी एंगलों पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे निकलता है ना, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले साइन के बारे में देखते हैं, साइन थीटा का, है ना। वैसे एंगल इसके आगे भी होता है जो कि हम लोगों को हायर क्लास में पढ़ना है। हम अगले वीडियो में हम आपको इससे आगे का भी हम आपको क्वाड्रेंट रूल समझाएंगे, लेकिन अभी आपको क्लास 10 में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का आपको करना ये है कि एक राइट एंगल बनाना है, एक राइट एंगल बनाना है, और इस राइट एंगल को सपोज करो ये 0 डिग्री हुआ, है ना, ये 30 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री हुआ, और ये हमारा 60 डिग्री हुआ, ठीक, और ये हमारा 90 डिग्री हुआ। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को, सॉरी ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4, और देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा के बारे में, है ना, साइन थीटा के बारे में। तो पहले 0 का देखेंगे, फिर 30 डिग्री का देखेंगे, 45 का देखेंगे, 60 का देखेंगे, और फिर 90 का देखेंगे। आप ये बताइए कि ये जो 0 है, ये इस पूरे 90 का, जैसे ये पूरा 90 हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए ना, तो ये जो 0 है, 0 हुआ अपॉन कौन सा पार्ट हुआ, ये पूरा कितना पार्ट है, 4 पार्ट, है ना। ठीक उसी तरह से 30 फर्स्ट पार्ट है 1 अब बाई पूरा 4 पार्ट, समझ में आ रहा है। उसी तरह से 45 कौन सा पार्ट है, 45 कौन सा पार्ट है, फर्स्ट सेकंड 2 अब बाई टोटल 4। उसी तरह 60 डिग्री कौन सा है, 1 2 3 थर्ड पार्ट है 3/4, और 90 डिग्री 1 0 1 2 3 4, यानी 4/4। तो ये हम लोग लिख लिए, ये लिखना सीख लिया आप लोग। जैसे 0, तो 0 नंबर 0 डिग्री अगर देखा जाए तो 0 अपॉन टोटल 4 पार्ट। 30 डिग्री फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पार्ट 1 पूरा 4 पार्ट। 45 डिग्री 2/4, 60 डिग्री 3/4, 90 डिग्री 4/4। अब इस सब का जो स्क्वायर रूट का वैल्यू आएगा, इस सब का जो स्क्वायर रूट का वैल्यू आएगा, वही वैल्यू आपको साइन 0 होगा, साइन 30 होगा, साइन 45 होगा, साइन 60 होगा, और साइन 90 होगा। जैसे 0/4 यानी 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2 से ये कटेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। उसी तरह √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4 1 का स्क्वायर रूट 1। यानी साइन का आपको 0 30 45 60 90 का वैल्यू निकल गया। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक उसी तरह से जिस तरह हम लोग साइन निकाले हैं ना, कॉस थीटा में हम लोगों को इधर से जाना है ना, इधर से, यानी उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। यानी जो साइन का 90 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू होगा। जो साइन का 60 का वैल्यू है वो कॉस का 30 का वैल्यू होगा। हमको इधर से जाना है ना। जैसे ये कॉस के केस में
ये 0 सपोज करना है, ये 30, 45, 60 और इसको 90 सपोज करना है। तो समझ गए कि ये रिवर्स हो जाएगा 1/√2। और साइन का जो 30 है, साइन का जो 30 है वो अगर इधर से आते हैं तो 0, 30, 45, 60, कॉस का 60 हो जाएगा, है ना। और फिर साइन 0 जो है वो कॉस 90 हो जाएगा। तो चलिए कॉस का भी आपको पता चल गया। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। अब आइए हम लोग टैन का वैल्यू निकालते हैं। सबको पता है कि टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सपोज करो कि हमको टैन 0 निकालना है, टैन 0 डिग्री। तो टैन 0 मीन्स क्या, साइन 0 बाई कॉस 0, है कि नहीं। तो साइन 0 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 0, और कॉस 0 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 1। तो 0/1 यानी 0, यानी टैन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0। फिर उसी तरह से यदि हमको टैन 30 का वैल्यू निकालना होगा तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टैन 30 क्या हो जाएगा साइन 30 अपॉन कॉस 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, 2 cancel, value becomes 1/√3. tan 45, it means sin 45 upon cos 45, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, यानी दोनों सेम है। तो जब हम tan 30 का वैल्यू क्या आया है 1/√3, यहाँ नोट कर दीजिए। उसी तरह tan 45 sin 45 बाई cos 45 दोनों इक्वल है, इसलिए कट के 1 बचेगा। tan 60 को जब आप निकालना चाहें tan 60, फिर वही प्रोसेस लगेगा, फार्मूला sin 60 अपॉन cos 60। आप sin 60 के वैल्यू में cos 60 के वैल्यू से डिवाइड करें √3 आएगा। और जब आप tan 90 निकालिएगा तो sin 90 बाई cos 90 यानी 1/0। तो बाई में 0 है, इट मीन्स इसका वैल्यू आपको मीनिंगलेस होता है, आप इसके वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यही 0/1 होता तो 0 होता, बट 1/0 है इसलिए नॉट डिफाइंड वैल्यू होगा। तो इस 3 को जानने के बाद इस बचे हुए 3 को निकालना बहुत ही आसान है। चूँकि आप लोग याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट क्लास था उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि कॉसेक थीटा जो होगा ना वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। मतलब यदि कोई कहता है कि कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा 1/sin 0 होगा, कॉसेक 30 क्या होगा, कॉसेक 30 क्या होगा 1/sin 30 होगा रेसिप्रोकल। कॉसेक 45 क्या होगा 1/sin 45 होगा। कॉसेक 60 क्या होगा 1/sin 60 होगा, है कि नहीं। कॉसेक 90 क्या होगा 1/sin 90 होगा। तो देखिए साइन 0 है तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, जिसे 0 मीन्स व्हाट 0/1, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, तो ये क्या हो जाएगा आपको नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कॉसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। कॉसेक 45 साइन 45 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 यानी √2। साइन 60 का रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक उसी तरह से सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, है ना। इट मीन्स 1 रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, रेसिप्रोकल ऑफ √3/2 2/√3, रेसिप्रोकल ऑफ 1/√2 √2/1 यानी √2, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 2, एंड रेसिप्रोकल ऑफ 0
is not defined. Now cot theta is the reciprocal of tan theta, या cot theta is equal to cos theta upon sin theta, है ना. तो जीरो का रेसिप्रोकल tan 0 0 है, तो cot 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड. 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल √3, इट मीन्स व्हाट, √3/1, तो रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0. ये जो आपका टेबल हुआ, ये आपको हुआ साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू. इसके अलावा कुछ मैं आपको बताता हूं और भी, है ना. कुछ नहीं करना है, इस टेबल को माइंड में सेट रखिए. क्लास 10 के पढ़ाई में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्लास 10 में इतना ही पढ़ना है. बट मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस बनना चाहिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहिए स्टूडेंट को. चलिए मैं अभी आपको कुछ फार्मूला बताता हूं जिससे आपको 15 डिग्री का वैल्यू आप निकालना सीख लेंगे, जिससे आप 75 डिग्री का वैल्यू निकालना सीख लेंगे, और जिससे आप 105 डिग्री का वैल्यू निकालना सीख लेंगे, और जिससे आप 135 का भी वैल्यू निकालना सीख लेंगे, है ना. आप 150 भी निकाल सकते हैं, है ना. लेकिन चलिए इसके लिए आपको एक फार्मूला, पहले कुछ फार्मूला देखना होगा. जैसे साइन ए प्लस बी, और एक होता है साइन ए माइनस बी. इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. अच्छे से फार्मूला को नोट करेंगे. इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना. सपोज कीजिए कोई कहता है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालिए. साइन 75 डिग्री का वैल्यू, माय डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं है, 75 है ना, 45 प्लस 30 75. ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा. अब आप कहेंगे कि 75 को तो हम 50 प्लस 25 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रहे जो भी प्लस माइनस होगा ये यही होगा. 0, 30, 45, 60, 90, 90, इसी को प्लस या इसी को माइनस कर सकते हैं. तो इसको अगर हम इस फार्मूला पे सेट करें तो फार्मूला है साइन ए यानी साइन 45, फिर कॉस बी यानी कॉस बी यानी 30, फिर प्लस कॉस ए यानी कॉस 45, साइन बी यानी साइन 30. साइन 45 1/√2 अभी हम लोग पढ़े हैं. साइन 45 कॉस 30 अभी हम लोग पढ़े हैं. कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, है ना. कॉस 30 देखिए, कॉस 30 √3/2 सॉरी, है ना. उसी तरह कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2. आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75. सपोज कीजिए साइन 15 निकालना है, 45 माइनस 30. साइन 105 निकालना है, 60 प्लस 45. तो ठीक उसी तरह से जिस तरह साइन का फॉर्मूला हुआ ना, ठीक उसी तरह से कॉस का भी फॉर्मूला होता है. कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी. इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और एक होता है कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना. तो इसमें भी आप सेट करके कॉस नहीं, सपोज कीजिए कॉस 75 तो वही सेम बट कॉस लग जाएगा, कॉस का फॉर्मूला लग जाएगा. अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कॉसेक 75 तो भाई साइन 75 ये निकाले हैं ना, तो उसी को ना रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक 75 आ जाएगा. उसी तरह कॉस का निकाल लेंगे, सेक निकल जाएगा. और मैं आपको दो और फार्मूला बता दूं जिससे आपको टैन का फार्मूला ये है, और टैन यदि आप निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो कॉट का निकल जाएगा, क्योंकि टैन का ही रेसिप्रोकल कॉट होता है.
है ना, बहुत आसान है। चलिए, तो ये 6 फार्मूला है। सपोज कीजिए किसी को निकालना है tan 75, कुछ नहीं है, tan 45 प्लस 30, ये a ये b, बन जाएगा फार्मूला, है कि नहीं। cot 75 निकालना हो तो पहले tan 75 निकाल कर उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये आपको कुछ फार्मूलाज है जो आपको वैसे तो पढ़ना है क्लास 11th में, लेकिन चलिए थोड़ा सा बता दिया गया है ना। चलिए एक हल्का सा 5 मिनट का वीडियो मैं आपको बता देता हूँ, 5 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ ख़त्म करने का। एक होता है क्वाड्रेंट रूल, ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 4 ठो क्वाड्रेंट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 11-12 तक का चीज़ है ये, थोड़ा सा समझ में अगर आ जाए तो क्लास 12 तक कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, और इसमें एंगल माना जाता है कि 0 to 90 डिग्री का होता है ना, 0 से 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180 डिग्री, और इसमें याद रहे साइन थीटा और कोसेक थीटा ये 2 ठो पॉजिटिव होता है, बाद बाकी कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा ये सब निगेटिव होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 180 to 270 होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि टैन और कॉट ये 2 पॉजिटिव होता है, बाद बाकी जो भी है साइन, कॉस, कोसेक और सेक ये सब निगेटिव होता है। ये सब क्या है, ये सब निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आपको 270 to 360 होता है, और कॉस थीटा और सेक थीटा ये 2 पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब साइन, टैन, कॉसेक, कॉट ये सब निगेटिव होता है। ध्यान बनाए रखिए, निश्चित समझ में आएगा। देखिए जैसे यदि कोई बोलता है आपको साइन 135 का वैल्यू निकालना है ना, देखिए तुरंत समझ में आएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 90 और 270 यदि होगा तो चेंज होगा, है ना, क्या होगा, चेंज होगा। और यदि 180 और 360 होगा तो चेंज नहीं होगा, याद रखिए। हेलो, हाँ क्लास नहीं होगा अभी, सुनो ना। हेलो, अभी हम वीडियो बना रहे हैं हीरो, अभी 15 से 20 मिनट बाद फोन करना। रुको रुको रुको, अभी 15-20 मिनट रुको। चलिए सॉरी, 90 और 270 के केस में चेंज होगा, 180 और 360 के केस में चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, देखिए अभी कैसे अजीब नहीं लगेगा। ये बताइए कि 135 को ध्यान से देखिएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में आएगा। 135 को आप साइन को कुछ नहीं लिख सकते हैं, बट 135 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 45। क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45। बोलिए हाँ कि ना।
लिख सकते हैं, करके देख लीजिए। 90 प्लस 45 135, 180 माइनस 45 तो भी 135 होगा। हमेशा याद रखिएगा 90 हमेशा प्लस और माइनस जब भी आप कीजिएगा तो 90 प्लस होता है, 90 माइनस होता है। 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस, है ना। और भी इसके आगे आएगा, बट इससे आगे हमको नहीं लगता है आपको ज़रूरत पड़ेगा। खैर चलिए, हमने आपको क्या बताया था कि 90 और 270 रहेगा तो चेंज करेगा। चेंज करना मतलब ये हुआ कि साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टैन बदल जाएगा कॉट में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, सेक बदल जाएगा कोसेक में, और कॉट बदल जाएगा टैन में। बदल जाना, चेंज हो जाना मतलब यही हुआ। चेंज कब करता है? जब 90 या 270 होगा, है ना। 90 बदल जाएगा ना, साइन क्या चीज में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। बदल गया कॉस में, और ये जो रहेगा वही होगा, यानी cos 45 हो जाएगा। तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है? cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया आंसर। साइन 135 का भी वैल्यू इतना ही होगा। अच्छा, अब इस पे आते हैं। 180 है ना, 180 के केस में हमने आपको क्या बताया है? नो चेंज, मतलब साइन साइन ही रहेगा। और यहाँ क्या है? 45 है ना, तो साइन 45 1/√2 होता है। मिला लीजिए, देखिए आगे। अब एक चीज और देखना है, चूंकि ये एंगल 135 डिग्री था, तो 135 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट। 135 डिग्री का एंगल था, सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए आप ध्यान से, साइन पॉजिटिव होता है, हो गया पॉजिटिव, है ना। अच्छा, मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको tan 300 का वैल्यू निकालना है। देखिए ध्यान से देखिए, tan 300 को भी हम लिखेंगे क्या चीज? 270 प्लस 30, एक दूसरा 360 माइनस 30, नहीं सॉरी 360 माइनस 60। क्लियर? दोनों ही केस में 300 डिग्री आ जाएगा। अब आइए, सबसे पहले तो 300 है, एंगल होगा हमारा फोर्थ, एंगल होगा मतलब क्वाड्रेंट होगा फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ। अच्छा, 270 है ना, चेंज होगा, तो tan क्या चीज में चेंज हो जाएगा? कॉट में। 30 लिख दें यहाँ, वही चीज यहाँ भी है, नहीं यहाँ 360 है, 360 नो चेंज, tan ही रहेगा 60। एक चीज और देखना है बउआ, 300 डिग्री है, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, देख लो 300 इसके बीच में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा? निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। क्लियर? तो cot 30 का वैल्यू क्या होता है? याद करो, cot 30√3। अगर इस प्रोसेस में आते हैं तो भी tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। माइनस क्यों लगा है? फिर से ध्यान दीजिए, माइनस क्यों लगा? माइनस में वैल्यू क्यों आया? क्योंकि आप निकालने जा रहे हैं tan 300। 300 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निकाल रहे हैं तो माइनस तो होगा। अगर यहीं पे cos 300 निकालते तो वैल्यू क्या आता? प्लस में आता। बट चूंकि आप tan निकाल रहे हैं इसलिए वैल्यू क्या आएगा? माइनस में आएगा। चलिए और भी एक एग्जांपल, सपोज कीजिए आपको निकालना है cos, है ना, 240। चलिए इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 270 माइनस 30, है ना, और एक 180 प्लस 60, है ना। 270 चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, वेरी गुड, साइन 30।
180 नो चेंज, कॉस ही रहेगा। बट याद रहे 240 मतलब एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। 240 एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। यानी साइन 30 1/2 या कॉस 60 1/2, कैसे भी निकाले। तो ये आपको आज का जो क्लास है उसमें आप लोग बहुत कुछ सीख लिए हैं, ठीक है ना। 0, 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो आपके क्लास 10 के सिलेबस में ही है। बट ये जो हमने आपको बताया है ये कुछ बेसिक फार्मूलाज है, 6 फार्मूला जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। 12 में भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। इसके मदद से आप साइन 15 निकाल सकते हैं। कैसे? साइन 45 माइनस 30, 75 निकालना है। सपोज कीजिए कॉस 75, तो कॉस 45 प्लस 30। हमेशा याद रखिए प्लस माइनस यही सब होगा। कौन सब होगा? ये सब। ये नहीं कि कॉस 75 निकालना है, कॉस 75 निकालना है तो इसको हम लिखेंगे कॉस 70 प्लस 5, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। 75 मीन्स हमेशा यही प्लस होगा या माइनस होगा। 45 प्लस 30 लिखेंगे और कुछ नहीं। ये ए है, ये बी है। अगर आपको सेक निकालना है, सेक 75, तो पहले कॉस 75 निकाल लीजिए, कॉस का फॉर्मूला है, और उसको पलट देंगे, सेक निकल जाएगा। और 100 बात की एक बात जो अभी हमने आपको क्वाड्रेंट रूल समझाया है, इसको ध्यान से मेरे लेक्चर को बार बार देखिए, बहुत काम का चीज़ है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक्स और शेयर करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच सके और उसको कुछ बेनिफिट हो सके। ओके बाय।